दोस्तों, शेर का नाम सुनकर तो सबके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर शेरों के भी छक्के छूट जाते हैं और ये जानवर हैं लगड़बग्गे। दोस्तों, लगड़बग्गड़ शक्ल सूरत में भयानक और निहायत खतरनाक होते हैं। अगरचे लगड़बग्गे शेर से ताकतवर जानवर नहीं, लेकिन इनकी असल ताकत मिलजुल कर रहना है, जिसकी वजह से ये जंगल के बादशाह शेर के लिए भी दर्द-ए-सर बने रहते हैं। दरअसल लगड़बग्गे और शेर एक ही इलाके में शिकार करते हैं और मज़े की बात यह है कि इन दोनों जानवरों के पसंदीदा शिकार भी एक जैसे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। लगड़बग्गे अक्सर शेर के बच्चों को शिकार करते हैं ताकि उस इलाके से शेरों का खात्मा करके अकेले राज कर सकें। इसी तरह शेरों को भी अगर लगड़बग्गे मिल जाएं तो वो भी उनको मारने से नहीं हिचकिचाते। दोस्तों, लगड़बग्गों की पैदाइश भी कुदरत का एक अजीब मौजज़ा है, क्योंकि मादा लगड़बग्गे में भी उज़्व तनासल लगा होता है और बच्चे भी वहीं से पैदा होते हैं। ये अमल इस कदर दर्दनाक होता है कि इस अमल के दौरान दम घुटने से 80% बच्चे मर जाते हैं और जो बाकी बचते हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत दुश्वार होती है, क्योंकि मादा लगड़बग्गे के सिर्फ 2 थन होते हैं, जिनमें से सिर्फ ताकतवर बच्चा ही दूध पीता है। लगड़बग्गों का असूल है कि जिंदा रहने का हक सिर्फ ताकतवर को ही है, इसीलिए छोटे लगड़बग्गे अक्सर औकात अपने कमज़ोर भाइयों को ही मार डालते हैं। दोस्तों, लगड़बग्गों को मुफ्तखोर या मौका परस्त शिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिकार करने के बजाय दूसरों के शिकार किए हुए जानवरों को खाना बाअसे फ़ख्र समझते हैं। तादाद में ज़्यादा होने की वजह से ये अक्सर शेरों पर भी हावी हो जाते हैं। चीते और तेंदुए का शिकार छीनना इनके लिए बहुत आसान होता है। लगड़बग्गों से बचने के लिए अक्सर चीते अपने शिकार को लेकर दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, लगड़बग्गड़ बहुत चालाक शिकारी हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि कोई जख्मी या कमज़ोर शिकार उनके हाथ आ जाए। इसके अलावा लगड़बग्गड़ को कई किलोमीटर तक शिकार के पीछे भागता भी देखा गया है। भागते हुए इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक भी पहुंच जाती है। लगड़बग्गड़ अक्सर फिजा में मंडलाते गिद्धों के ताक़ुब में रहते हैं, क्योंकि लगड़बग्गे जानते हैं कि गिद्ध वहीं उतरेंगे जहां किसी जानवर की लाश पड़ी होगी। इसीलिए वो गिद्धों का पीछा करके जमीन पर मौजूद शिकार को छीन लेते हैं और गिद्ध बेबसी से अपनी आंखों के सामने अपने शिकार के चीथड़े उड़ते हुए देखते रहते हैं। दोस्तों, ये जानवर कई हफ्तों की गली सड़ी लाशें खाने में भी अपनी मिसाल आप है। इसके मैदे के अंदर पाया जाने वाला तेजाब हड्डियों और बदबूदार गोश्त को हजम करने में बहुत ताकतवर माना जाता है। लगड़बग्गों को बदनामे ज़माना शिकारी भी कहा जाता है और ये शिकारी जानवर इतना बेदर्द होता है कि ये अपने शिकार को जिंदा ही चबा जाता है। असल में ये काफी दिन भूखे रहते हैं और जब शिकार मिले तो बेसब्री से उस पर झपटते हैं। इनकी आदत है कि ये अपने शिकार के रेवड़ में सबसे छोटा या सबसे बूढ़ा चुनते हैं और उस पर हमला करते हैं। ये गिरोह की शक्ल में दायरा बनाकर अपने शिकार को जगह जगह से काटते हैं और जब वो गिर जाए तो अपने शिकार को टांगों की तरफ से जिंदा खाना शुरू हो जाते हैं और शिकार तड़प तड़प कर जान दे देता है। जबकि इनके बरअक्स शेर अपने शिकार को अमूमन गला घोंट कर मारता है और उसके बाद खाता है। दोस्तों, शिकार में लगड़बग्गे की कोई खास चॉइस नहीं होती। इसे सिर्फ अपना पेट भरने से गर्ज होती है। इसे जो मिले जिसका मिले ये सब हजम कर जाता है। वैसे बताते चलें कि इनका पसंदीदा शिकार जंगली भैंसा है। दोस्तों, लगड़बग्गे 95% शिकार खुद करते हैं, जबकि सिर्फ 5% शिकार दूसरे जानवरों से छीन कर हासिल करते हैं। इनके खाने की रफ्तार की अगर बात करें तो ये रफ्तार इतनी तेज होती है कि अगर पूरा ज़ेबरा फेंक दिया जाए तो सिर्फ 30 मिनट में ये पूरा ज़ेबरा हड्डियों समेत चट कर जाते हैं। दोस्तों, 60 किलोग्राम वजनी एक लगड़बग्गा एक वक्त में 20 किलोग्राम गोश्त खा जाता है। इसीलिए लगड़बग्गों के पेट को अंधे कुएं कहा जाता है। दोस्तों, लगड़बग्गे झुंड की शक्ल में रहते हैं और जमीन में सुरंग खोदकर बच्चे देते हैं। इनकी ग्रुप लीडर एक मादा होती है जिसे मलका तस्वुर किया जाता है। अगर कहीं शिकार किया जाए तो सबसे पहले मलका खाती है। लगड़बग्गड़ मादा में कुदरती तौर पर आला तनासुल की तरह का एक लोथड़ा होता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल में पहचान करना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, लगड़बग्गों के झुंड में औरतें राज करती हैं, जबकि मर्दों को बुनियादी हुकूक भी मुयस्सर नहीं होते। जब नर लगड़बग्गे 2 साल की उम्र में जवानी में कदम रखते हैं तो मलका उन्हें अपने झुंड से निकाल देती है। ये लगड़बग्गे दूसरे झुंड की तलाश में निकल खड़े होते हैं। दूसरे किसी भी ग्रुप में शामिल होने के लिए उन्हें मलका का अप्रूवमेंट लेटर चाहिए होता है।
दूसरे झुंड में शामिल होने के बाद भी मर्द हजरात को खुराक और जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लगड़बग्गों के झुंड में अमूमन 20 से लेकर 50 से ज्यादा लगड़बग्गे शामिल होते हैं। इस ग्रुप को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक कैटेगरी में हुक्मरान तबका होता है जिसके बच्चों और फैमिली को VIP गोश्त मिलता है और उनका रुतबा भी ज्यादा होता है। इसी तरह कैटेगरी B और C होती है। हैरानी की बात यह है कि नर यानी मर्द लगड़बग्गों को किसी कैटेगरी में भी नहीं रखा जाता और उनके साथ तीसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक किया जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें सबसे आखिर में बचा खचा शिकार दिया जाता है। दोस्तों, क्या नर लगड़बग्गों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? मर्द हजरात जरूर जवाब दें। एक तहकीक में चंद दरिंदों के शिकार पर दांत गाड़ने की ताकत को नापा गया, जिसमें मालूम हुआ कि लगड़बग्गे का जबड़ा किसी भी चीज पर 500 किलोग्राम फी इंच से ज्यादा ताकत लगाता है। इसकी वजह यह है कि इसका जबड़ा काफी मजबूत होता है और बब्बर शेर और बाकी दरिंदे इससे काफी कम ताकत लगाते हैं। घरेलू कुत्ता 90 किलोग्राम जबकि इंसान 45 किलोग्राम ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा सकता है। इसी वजह से लगड़बग्गड़ को बोन क्रशर यानी हड्डियों का चूरा चूरा करने वाला जानवर भी कहा जाता है। दोस्तों, कुत्ते से मुशाबिहत रखने वाला ये दरिंदा अफ्रीका के खुले घास के मैदानों सवाना में पाया जाता है। इससे मिलता जुलता एक लगड़बग्गड़ पाकिस्तान में भी पाया जाता है, जिसे धारीदार लगड़बग्गड़ कहते हैं। भारत और पाकिस्तान में पाया जाने वाला धारीदार लगड़बग्गा अफ्रीकी नस्ल से कुछ मुख्तलिफ होता है। इस पर धब्बों की बजाय धारियां होती हैं। ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में पाया जाता है और इनकी तादाद बहुत कम रह गई है। दोस्तों, अफ्रीकी लगड़बग्गों में नर का कोई खास रुतबा नहीं होता। मादा की बेटी बड़ी होकर मलका बनती है और नर सिर्फ खास वक्त में मलका के साथ मिलाप के लिए ग्रुप के साथ रहते हैं। लगड़बग्गों की अगर उम्र की बात करें तो इनकी औसतन उम्र सिर्फ 12 से 15 साल तक होती है और इनके बच्चे पैदाइश के 2 हफ्तों बाद ही आंखें खोल लेते हैं, जबकि सिर्फ 1 महीने के बाद ही ये बच्चे मांस खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लगड़बग्गों की अजीब बात यह है कि जब काफी अरसे बाद ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये एक बेहुदा सा सीन होता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को जिनसी तस्कीन पहुंचाकर वेलकम करते हैं। दोस्तों, लगड़बग्गे 2.5 करोड़ साल से इस धरती पर मौजूद हैं और पूरी दुनिया में इनकी 4 मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं, जो अपनी खूंखारी और दहशत की वजह से जानी जाती हैं। अगर आपको कहीं ये जानवर दिखाई दे तो इससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये हमदर्दी और भलाई नाम की किसी चीज से वाकिफ नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको दुनिया के एक खतरनाक तरीन शिकारी जानवर लगड़बग्गे से मुताल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।